हेलो एंड वेलकम टू इंग्लिश विद जेपी सर। और आज की क्लास डेडिकेटेड है उन लोगों के लिए जिनकी इंग्लिश में एमटीआई होता है, मदर टंग इंप्रेशन या मदर टंग इन्फ्लुएंस। इसका मतलब क्या है? जहां से आप आते हो, जो भी आपका नेटिव जगह है, तो आपकी एक बोली होती है। मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूं कि जो हिंदी भाषी एरिया से मेन, जैसे कोई दिल्ली से ही वहां बॉर्न एंड रेज्ड है और उनके पेरेंट्स भी दिल्ली में ही हैं, उनकी स्टडी इंग्लिश मीडियम स्कूल में हुई है, तो उनकी जो इंग्लिश बोलने में एमटीआई इतना नहीं रिफ्लेक्ट होता है। लेकिन जो बिहार से है, यूपी से, उत्तराखंड से, हरियाणा से, इन लोगों की इंग्लिश में एमटीआई बहुत ज्यादा झलकता है। जहां से वो आते हैं उस जगह का इंप्रेशन उनकी इंग्लिश में होता है और बहुत ही ज्यादा होता है। और ये अच्छी चीज नहीं है, आप इस पे प्राउड नहीं कर सकते। ये प्राउड करने वाली बात बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जब आप इंग्लिश बोलते हो, आपकी इंग्लिश का कई बार मीनिंग बहुत चेंज हो जाता है। अब आप मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अगर आपको कहना है तो ये लिखा है शी इज माई फ्रेंड, शी इज माई फ्रेंड। लेकिन जो उस एरिया सा है, जैसे बिहार, उत्तराखंड, यूपी और हरियाणा, इन एरिया से लोग क्या कहते हैं? वो कहेंगे सी इज माई फ्रेंड। फर्क समझ आया? शी इज और सी इज, तो वो ऐसा बोलते हैं। हो सकता है आप भी ऐसा बोलते होंगे, और ये जो है आपकी इंग्लिश को बहुत ही ज्यादा डाउन कर देता है। और इसमें कहीं भी आप जाते हो, आप लेक्चर देने जाते हो, आपकी इंग्लिश चाहे कितनी भी अच्छी है, लेकिन अगर आप इस तरह से इंग्लिश बोल रहे हो, बहुत बुरा साउंड करता है। सो यू हैव टू मेक योर इंग्लिश वर्क फॉर यू, नॉट अगेंस्ट यू। अपनी इंग्लिश को अपने लिए काम करने दो, अपने खिलाफ नहीं। ओके? आपको देख के कोई, आपकी इंग्लिश को सुन के कोई हंसे ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक मेरी आई हैड ए स्टूडेंट, और उनको एक प्रॉब्लम थी, स में बहुत कंफ्यूजन। और ये कंफ्यूजन इतनी बड़ी थी कि एक बार उन्होंने कहा कि क्या मैं यहां बैठ सकती हूं? उसको इंग्लिश में उनको कहना चाहिए, सर कहना है सीट हियर, लेकिन उन्होंने बोला सर कहना है शीट हियर। सोचो कितना अंतर आ गया है उसके मीनिंग में। और यही होता है, इसलिए आपको इसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। तो मैं वन बाय वन, ईच एंड एवरीथिंग, मैं आपको एक टॉपिक बताऊंगा, आप कैसे इसकी प्रैक्टिस करें। क्या चीज है जिसकी वजह से आपकी इंग्लिश में एमटीआई झलकता है? अगर आप इस पे काम करेंगे तो ट्रस्ट मी, आपकी इंग्लिश बहुत बहुत इंप्रूव हो जाएगी। अगर आप बीपीओ के इंटरव्यू में जाते हो, सबसे बड़ा रीजन अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, तो आपके रिजेक्ट होने का सबसे बड़ा रीजन है ये एमटीआई। आपकी इंग्लिश में एमटीआई होता है, वो आपको वहीं से भगा देता है। तो मैं वन बाय वन टॉपिक्स डिस्कस करूंगा, और कम ऑन। तो सबसे पहली जो प्रॉब्लम है वो है, सबसे पहली प्रॉब्लम है स और श के लिए, कि कहां पे हमें स को श बोलना है। ये ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आप लोग श को भी स ही बोलते हो। जैसे इसको आप कहेंगे सी, ये सी नहीं है, ये शी है। ये पैसन नहीं है, ये पैशन है। तो श बोलने की आदत डालो जहां पे ये होता है। इवन हिंदी में भी आपको ये प्रैक्टिस करना चाहिए। आपकी हिंदी में भी आप इसे गलत बोलते हो। जैसे ये है शीशा, ये शीशा है, ये सीसा नहीं है, शीशा। ओके? इस तरह से ये शीतल है, शीतल नहीं है। तो जहां पे आपको ये है, ये प्रैक्टिस करना है। अब ये प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, जब आप स बोलते हो तो आपकी जो टंग है, स, क्या ये बोलते हुए आपकी जो टंग है वो दांतों पे टच होती है, स। लेकिन जब आप श बोलते हो तो जो टंग है वो ऊपर जाती है, श, दांतों से ऊपर लेके जाना उसको, श। शी इज माई फ्रेंड, शी। ये प्रैक्टिस आपको करना है।
और जहां भी आपको श वर्ड दिखे, जैसे नेशन, क्रिएशन, क्वेश्चन, और देयर आर सो मेनी। आप डिक्शनरी में जो श वाले हैं सब एक लिस्ट बना सकते हो। हिंदी में भी आप श के वर्ड्स देख सकते हो और इस तरह से आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपको इसकी प्रैक्टिस करनी है। बहुत सारे वर्ड हैं, जैसे एग्रेशन हो गया, कंप्रेशन, तो बहुत सारे जो भी ये TION से एंड होते हैं, इनमें भी शन का इस्तेमाल होता है। तो आप यहां पे भी शन यूज करेंगे। तो श की प्रैक्टिस करनी है, बहुत 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 प्रैक्टिस करनी है। मेरे में भी ये प्रॉब्लम थी। व्हेन आई स्टार्टेड स्पीकिंग इंग्लिश आई हैड द सेम प्रॉब्लम, और मैंने बहुत मेहनत की। मैं ये नहीं कहूंगा कि आई स्पीक लाइक अ नेटिव स्पीकर ऑफ इंग्लिश, मेरे में बहुत कमियां हो सकती हैं, बट अपनी तरफ से आपको कोशिश करना चाहिए कि अपनी कमियों को हटाएं। अभी आई कैन स्पीक इंग्लिश द वे इंग्लिश शुड बी स्पोकन। तो दूसरा टॉपिक, जो दूसरा मेन पॉइंट है, पहले तो हो गया श और स में आपको डिफरेंस समझना है। दूसरा है ज एंड ज, इसमें भी आपको अंतर समझना। ये भी बहुत गलती करते हैं आप लोग। तो ये है, ये क्या है? ये है इज, ये इज नहीं है, ये इज नहीं है, ये इज है, ये वॉज है, वॉज, इजी, इजी है, ये जू है, ये जू नहीं है, ये जू है, जूओलॉजी, जेब्रा, जेब्रा, ये जेब्रा है, ये जेब्रा नहीं है, जेब्रा। ओके, तो ये आपको ये भी प्रैक्टिस करना है। तो जितने वर्ड्स, पहले तो आप जेड से शुरू कर सकते हैं, क्योंकि जेड का प्रोनाउंसिएशन हर बार ज ही होता है। जेड का प्रोनाउंसिएशन, उच्चारण हर बार ज ही होता है, लेकिन कभी कभार जो एस है उसका प्रोनाउंसिएशन भी ज में आ जाता है। जैसे कि मैंने यहां पे आपको बताया, ये इज है, वॉज, इजी, तो यहां पे एस भी। तो इस तरह के आप वर्ड सेलेक्ट करना और उनकी जम के प्रैक्टिस करना। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इनमें किस तरह की मिस्टेक होती है? इनमें मिस्टेक ये होती है कि जैसे ये है, इसको आप लोग बोलते हो वाज, वाज, ओके, ये वाज नहीं है और ये वाज भी नहीं है, ये वॉज है, वॉज, वॉट, ये वाट नहीं है, ठीक है, इसको वाट मत बोलना, ये है व्हाट। व्हाट इज योर नेम, व्हाट। तो जो ये साउंड है, इसको ये साउंड करने में आपको प्रॉब्लम होती है। जैसे GOT है, आप इसको बोल देते हो गोट, ये गोट नहीं है, दिस इज गॉट, गॉट। ये समझो, कुछ कुछ बड़े औ की मात्रा के साथ मिलता है ये, बट इनकी तरह आप ऐसे प्रोनाउंस करने की कोशिश करना, गॉट, पॉट, नॉट, I'm not helping you, I'm not going to market, I'm not going to market, okay? तो not, note नहीं और not भी नहीं। not ऐसे अमेरिकन इंग्लिश में बोलते हैं, बट इट्स नॉट, आई एम नॉट हेल्पिंग यू। तो यहां पे ये जो है, जैसे BALL, बॉल, बॉल, ओके। तो ये है, ये टॉप है, जैसे TOP, टॉप, एक टॉप नहीं है, ये है टॉप। तो ये जो मात्रा है, इस पे आपको फोकस करना है।
ठीक है। अच्छा, और ध्यान रखना, वापस मैं इसमें आ रहा हूं, आप इनकी इतनी ज्यादा भी प्रैक्टिस समझदारी से करना। ये नहीं कि आप 100 को भी 100 बोलते जा रहे थे, ठीक है, जैसे वो कहना है शिट हेयर वाला डायलॉग था, ऐसा नहीं है। तो जहां पे स बोलना है वहां पे स बोलना है, जहां पे श बोलना है श ही बोलना है। अच्छा, अब उसके बाद यहां पे देखो, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम है, ये क्या है, ये ऐसा है कि जब आप इन वर्ड्स को बोलते हो तो आप ई पहले लगाते हो, जैसे ये ऐसा है ना, ये क्या है, ये है स्टार्ट, लेकिन आप क्या बोलते हो, स्टार्ट। ये स्टार्ट नहीं है, ये स्टार्ट। स्कूल नहीं होता है, स्कूल। तो आपको क्या करना है, यहां से वर्ड शुरू करना है, स्कूल। स्टाइल, स्टाइल नहीं, स्टाइल। तो पहले आप की प्रैक्टिस करो, स्टाइल, फिर इसको टाइल बोल दो, स्टाइल। स्माइल, स्माइल, स्माइल नहीं, स्माइल। तो इनकी आपने इस तरह से प्रैक्टिस करनी है, ओके। स्टम्प, स्टंड, स्टनिंग। तो यहां पे इसको आपने इसकी प्रैक्टिस करनी है। ये भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप जब अपना कहीं इंटरव्यू देते हो, इंट्रोडक्शन देते हो, तो वहां पे एक लाइन आती है, आई डिड माई स्कूलिंग, और आप बोलते हो आई डिड माई स्कूलिंग, वहीं पे रिजेक्शन, ओके। अच्छा, एंड फाइनली हमारे पास है बहुत फेमस अपना पार्क, ठीक है। तो आप लोग पार्क में जाते हो, है ना। ये पार्क नहीं है, ये है, पहली बात तो ये है कि इसको आप पार्क, कुछ लोग पार्क बोल देते हैं, इतनी हिम्मत कर देते हैं पार्क बोलना, अच्छी बात है, लेकिन सबसे अच्छा तरीका है कि आर को ड्रॉप कर दो, सीधे पार्क, पार्क हो गया, पार्क, ओके। अलार्म, ये अलार्म नहीं है, ठीक है। और आप बहुत सारे लोगों को बोलते हुए सुनते होंगे, अलार्म, मेरा अलार्म नहीं बजा। अलार्म नहीं है, इट इज अलार्म। अलार्म, आर को ड्रॉप कर दो, अलार्म। मार्क्स, मार्क्स, आपको ये आर बोलने की जरूरत ही नहीं है इन सिचुएशंस पे। तो बेस्ट है कि आर को आप ड्रॉप कर दो, आपकी प्रॉब्लम ही खत्म हो जाएगी। जैसे रिवर, रिवर में जो ज्यादातर के लास्ट में जो आर होता है उसको ड्रॉप ही कर देना चाहिए, रिवर, रिवर। फोर, FOUR, फोर, इसको जस्ट 4 भी बोल सकते हो, काफी है। 4 रुपीज, गिव मी 4 रुपीज, 4 रुपीज नहीं, 4 रुपीज। तो ज्यादातर लास्ट में जो आर होता है, बेस्ट है आप उसको ड्रॉप कर दो, FOR, फॉर, फॉर, ये वही वाला है, ठीक है, जिसमें ये मात्रा है, फॉर। वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू, आई एम वेटिंग फॉर बोलने की जरूरत है, आई एम वेटिंग फॉर यू, ओके। वेल, अगर आप जो मैंने आज आपको ज्ञान दिया है इस पर अमल करते हो, तो ट्रस्ट मी, आपकी जो इंग्लिश है उससे MTI काफी हट जाएगा और आपकी इंग्लिश एक इंग्लिश की तरह ही लगेगी। ये नहीं कि इंग्लिश बोलते हुए आप गढ़वाली या बिहारी बोल रहे हो, ऐसा नहीं है, ठीक है। इंग्लिश ही लगनी चाहिए जब आप इंग्लिश बोल रहे हो। सो आई एम श्योर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा होगा, एंड शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स जिनको ये प्रॉब्लम है, मे बी ये उनको हेल्प करे। एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।